मिनल अव्वलीन वल आखिरीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ख़ानदान इलाहिया की जल्द अबदी के लिए सलवात। हुज्जत दौरा साहिब ज़बान वारिस सफ़े अज़ा के ज़हूर व सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़। दोस्तों, सिलसिला गुफ्तगू ज़हनी आली में महफूज होगा। ज़िंदगी का सफ़र तय करने के लिए किसी न किसी कानून, दस्तूर, ज़ाब्ता हयात की ज़रूरत है। इंसानी माशरा कानून के बग़ैर नहीं, फिर वो जानवरों का माशरा होता है। अब मसला ये है कि इंसान किस कानून पे अमल करे। हर मुल्क चाहता है मेरा कानून चले, सुपर पावरें चाहती हैं मुल्कों पे हमारा कानून चले, और इसी की जंग है या नहीं? कुछ मेरी बात की समझ भी आ रही है? यही जंग है। तो दोस्तों, इस जंग को भी ज़रा किताबे अक्ल से तय करें, ज़ोर से नहीं। पाकिस्तान का कानून पाकिस्तान वालों के लिए, हिंदुस्तान गए कानून बदल गया, ईरान गए कानून बदल गया। इंसान एक ही है, कानून बदल रहे हैं। तो ये सोचने वाला मसला है या नहीं कि एक बंदे के लिए सरहद पार हो तो कानून ही बदल जाता है। तो जब दूसरे मुल्क चाहते हैं कि हमारा कानून चले, तो जिस मुल्क का नाम ही पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों पे फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क का एहतराम करें। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? हाँ, गैरों का नहीं, अपने मुल्क से प्यार करें। झगड़ा शुरू हो गया, पूछो जी क्यों, ये कानून क्यों बदल जाता है? वो कहते हैं कि मसला मौलवियों वाला नहीं, मुल्क जो नहीं रहा तो मुल्क का कानून कैसे रहे? जो मुल्क शुरू होगा उसी मुल्क का कानून चलेगा। मेरे साथ हो जी। शब्बीर ने आकर गहवारे में उधर वाले को पर दे के बताया कि इधर भी हमारा मुल्क है, उधर भी हमारा। हैदरी, इधर भी हमारा मुल्क है, उधर भी हमारा मुल्क है। सुन्नी शिया अहल हदीस बच्चों, फिरके की बात नहीं, अक्ल की बात है। जिम्मेदारों से ज़रा पूछो ये मुल्क का कानून क्यों चलता है? वो कहते हैं हर मुल्क कानून बनाता है अपने मफाद के लिए, दूसरे मुल्क के मफाद का ख्याल नहीं रखता। और जब मुल्क में पार्टियां बनाती हैं तो वो अपनी पार्टी का ख्याल रखती हैं, और जब पार्टियों में अन्नदाता लोग बन जाते हैं तो फिर वो पार्टी का भी नहीं रखते, वो अपना ख्याल रखते हैं। मैं कुछ कह रहा हूँ, अपनों का ख्याल रखते हैं। इस कानून में कहीं मेरे बेटे के कारोबार का बेड़ा गर्क तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरी बेटी इस कानून के शिकंजे में तो नहीं आ जाएगी। कुछ सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, बीवी बच्चों का ख्याल, बहन भाइयों का ख्याल, ज़ुबान का ख्याल, सूबे का ख्याल, मुल्क का ख्याल। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि उसको इंसान के लिए कानून बनाने का हक ही नहीं जिसका कोई सूबा हो,
कोई एक मुल्क हो, कोई एक ज़ुबान हो, जिसकी माँ हो, जिसका बाप हो, जिसकी बहन हो, जिसका भाई हो। नहीं, इंसान के लिए वो कानून बनाए जो लम यलिद हो वलम युलद हो। हैदरी, कुछ मेरी गुजारिश पहुंच रही है जनाब। इंसान के लिए वो कानून बनाए जिसने पूरी कायनात के इंसानों को बनाया। ज़ेब भी उसे ही देता है और जो उसने इंसान के लिए कानून बनाया उसका नाम है इस्लाम। तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? उसका नाम क्या है? कल की गुफ्तगू में मैंने एक बात अर्ज़ की थी कि ये बात गलत है कि इस्लाम पहले नहीं था। सारे नबियों ने इस्लाम की ही तबलीग की। इसका मतलब है मुसलमान भी पहले थे, साहिब ईमान भी पहले थे। अब हजूर ने तबलीग करके काफिरों को मुसलमान बनाया। ये बनने वाले और हैं और पहले वाले मुसलमान और हैं। ये थी कल की गुफ्तगू। अब आगे चलूँ जी। आज बच्चों मैं एक सादा सा सवाल करने लगा हूँ। चलो, हजूर ने जब से तबलीग शुरू की, ये सुन्नी शिया वहाबी की बात नहीं बच्चों, मैं तुमसे तुम्हारे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ कि फ़िरका वारियत की नज़र से न सुनो, तहकीक की नज़र से सुनो, तासुब की ऐनक उतार के सुनो और फिर पूछो। मैं ये नहीं कहता उधर ना जाओ, उधर ना जाओ, इधर ना जाओ, ये हो जाएगा, नका टूट जाएगा, वो हो जाएगा। मैं ऐलान कर रहा हूँ, जिधर जाओगे तुम्हें अली नजर आएगा। हैदरी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जिधर जाओगे, जिस नहज पे बुज़ुर्ग बात कर रहे हैं अभी भी मैं वो नहीं छेड़ रहा। ये मैं ज़मीनें तैयार कर रहा हूँ कि फिर ये तो समझो ऐसे साल ज़िमी वान लगा वहाँ। को गल दी समझ आ रही है कि नहीं आ? तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मैनू पता है, समझदार बंदियां नू पता लग गए है। तो अब तो शऊर का दौर है। ये बनावटें मटावटें सब निकल जाएंगी इंशाअल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता शऊर आएगा, रोशनी होगी तो अंधेरा खुद ही मिट जाएगा। अंधेरे का जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं। अब तैयार हो तो मैं सवाल छोड़ूं जी। बच्चों, जहाँ जहाँ आपका दिल चाहे ये एक सवाल करो कि हजूर शहंशाह अंबिया ने आखिर एक दिन तबलीग का आगाज़ तो किया ना। ए पक्का पुत्र मेरे वाली कार सड़। हाँ अच्छा गा पंडी मुक जाए और मेरा दिल सी उधर ही रहा रहे, पर मैं क्या ये लड़ ना पैन मते इधर करन ते नेड़े आलियां नूं ते राजी रख के भाई ते जे ना लड़ो फिर उधर ही कर लो जी। शुरू करा जनाब। हज़रत ज़ैदी साहब ने फरमाया था, पास बड़े पास से बैठना चाहिए। पास से बैठना चाहिए। अच्छा जी, क्या कह रहा था हजूर? ये तो तुमने कह दिया 40 साल के बाद नबी बने। ये तो माशाल्लाह कहने में कोई देर ही नहीं की। तो मेरा तुमसे ये सवाल है कि बताओ 40 साल के बाद तो नबी बने, तबलीग कब से शुरू की? कोई सुन रहे हो जी? देखो ना बच्चों, एक दिन तुम्हारी तालीम का आगाज़ है, एक दिन तुम्हारी तालीम की तकमील है, ठीक है ना? आगाज़ भी याद होता है, तकमील भी याद होती है। अब
आप सीधे साधे मुसलमानों इन जिम्मेदारों से क्यों नहीं पूछते, हमारे नबी मुस्तफ़ा ने तबलीग की दीन इस्लाम की, तो बताओ तो सही आगाज कहां से किया? नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा देखिए, मसलन मुस्लिम लीग है, किसी दिन इसका आगाज हुआ ना, सबको पता है मुस्लिम लीगियों को कहां हुआ, कौन आया, किसने खर्चा किया, आज भी उनके नाम लिए जाते हैं, हालांकि वो करके मर गए हैं। पीपल्स पार्टी वाले उनको याद करते हैं जिन्होंने पहले जलसे में शिरकत की, खर्चा किया। तुम जो मुसलमान हो, कारकुन हो इस्लामी, तो फिर बताओ और पूछो कि वो घर कौन सा था जहां से पहले दिन इस्लाम की तबलीग का आगाज हुआ? हैदरी, हैदरी, वो घर अबू तालिब का था। बुलाया किसने? सरकार अबू तालिब ने। तुम तो नबी के बारे नाते ही पढ़ते हो, सलाम उस पर जिसके घर में कख न था। तवज्जो है या नहीं? तो फिर किसी जगह पे ही जलसा हुआ ना, वो किसका था? तुम तो कहते हो नबी ना वारिस होता है ना वारिस रखता है, अभी अपना कोई कोठा खरीद के बनाया नहीं, तो किसका घर था? कोई ना बताए तो ये शिया जुर्म करते हैं। अब मुसलमान फैसला करें कि गलत करते हैं या सही करते हैं। इस्लाम का पहला जलसा वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कुरान खोल के पढ़ लो, अल्लाह कहता है करीबियों को डरा। पहले जलसा घर भी अबू तालिब का था, इंतजाम भी अबू तालिब का था, बुलाया भी अबू तालिब ने, लंगर दिया, खाया सबने। जब हजूर तबलीग के लिए उठे तो उठे, कहने लगे तबलीग के लिए नहीं आए, लंगर के लिए आए हैं। चले गए, हजूर परेशान हुए। सरकार अबू तालिब ने कहा तेरा ऐसा साथी नहीं हूं, परेशान ना हो, इनको कल फिर बुलाऊंगा। जाग रहे हो? जाग रहे? नहीं नहीं, सारे मिल के नारा हैदरी। इनको कल फिर आए, फिर लंगर दिया। तुझी ते इंज बेपरवाही पे कर दो, थोड़ा खांदे सन। वेखे जी बुजुर्ग पड़े जेड़े ने, ये उठ इन्हां दा कख भी नहीं सी करदा। तवज्जो है साहबान। फिर खिलाया, फिर सरकार उठे, फिर मजमे को भगा के ले गए। मैं नाम नहीं ले रहा, मिंबर जो बड़ा पाक है। फिर ले गए, सरकार फिर परेशान हुए, कहा परेशान ना हो, इनको कल फिर बुलाऊंगा। एक बात करने लगा हूं, अगर सुनो तो। अब तीसरे दिन फिर बुलाया, फिर लंगर दिया। अब बताओ ये आते किस लिए थे? नहीं सुन रहे? मैं ये बाज़मीर मुसलमानों से मुखातब हूं। अगर वो हुजूर के कहने पे आते तो हुजूर की बात सुनते। इसका मतलब है हुजूर के कहने पे वो आए नहीं, तबलीग सुनने आए नहीं, वो अबू तालिब की दावत पे लंगर के लिए आए हैं। अब समझे हो अबू तालिब किसको कहते हैं? जाहिर में लंगर की दावत थी, असर ऐसा था कि आना ही पड़ता था, बात नहीं सुनते थे। दो बातें समझ में आ गई। अब अबू तालिब किसको कहते हैं? जिसके तोआम में
जिसके तवाम में इस्लाम छुपा हो उसे अबू तालिब कहते हैं। हैदरी बच्चों नेट च केस्टा तुहाडे कोल ने सारियां, जो मैं कह रहा हूं इस पे गौर करना। सुन रहे हो हुजूर? जिसके तवाम में इस्लाम छुपा हो उसे अबू तालिब कहते हैं। हुजूर उठे, वो फिर उठा, नहीं 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 पतरिया जाने ते चाचा जाने, असी टुक्कर वास्ते आए सा। फ़क़ामा अबी तालिब, अब सरकार अबू तालिब उठे, मेरे साथ हो, एक जुमला कहने लगा हूं। अबू तालिब उठे तो आप अंदाजा करें कि क्या हालत होगी। एक दिन हुजूर की बेअदबी की, चुप रहे, दूसरे दिन की, चुप रहे, पहुंचाना जो इस्लाम था। अब तीसरे दिन खड़े हुए तो अबू तालिब के चेहरे पे इतना जलाल था, इतना जलाल था, आखिर अली का भी बाप था। सरगोदे आले हो, तैयारी करो। पुत्र तस्वीर सुन देते। कौन था? अली का भी। कुछ ज्यादा लोगों ने सुना है, लेकिन जैसे मेरा दिल चाहता है वैसे नहीं सुना। अब ये आप मेरा वक्त ज़ाया करते हैं, मुझे ये जुमला खोलना पड़ेगा। अमर बिन अब्द मलऊन खैमा रसूल पे ताजियान नेज़ा फेंका, कहा जिसको चाहे बाह बेज, बुलंद आवाज से बोला, बेअदबी की। हुजूर ने फरमाया मन लिहाजल कल्ब, कौन है जिस कुत्ते की जुबान बंद करे? सारे चुप रहे। हैदर उठे, जाने से पहले मिजाज अली की तिलावत की रहमत कुल ने, चूंकि 2 मरतबा जो बेअदबी कर चुका था और हुजूर ने रोका था, अब जब उठे तो अली के चेहरे पे जलाल इतना था कि अपनी अबा उसको पहनाई, अपनी कबा उसको पहनाई, अमामा उसको पहनाया, यानी रहमत का लिबास उतार के हैदर के बदन पे दिया, इसलिए कि जलाल रहमत में ढल जाए। कोई समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो आप बताओ, ये तो अली का भी बाप है। अब कैफियत में डूब के सुनो तो जुमला कहो। अब सरकार उठे तो जलाल इतना था, फरमाया उस्कुत व इजलिस अला मकामे, खामोश और अपनी जगह पे बैठ। गर्दन पे हाथ रखा, कुफर बैठ गया। पता नहीं कौन सुन रहा है। अब शहंशाह अंबिया का बाजू पकड़ा, पकड़ के कहा कुम या सैयदी व या मौलाई बल्लिग रिसालत, अपनी रिसालत को पहुंचा। जो कहना चाहता है कहे, जो पहुंचाना चाहता है पहुंचा। जो तेरी तरफ आंख उठेगी आंख निकाल दूंगा, जो हाथ उठेगा हाथ काट दूंगा। अब रसूल ने खड़े होकर तबलीग की। और तबलीगी जमात वालों, और इस्लाम की तबलीग करने वालों, अबू तालिब उसको कहते हैं जिसने तबलीग के लिए पहले अपना घर दिया, मजमा बुलाया, लंगर दिया, और फिर अबू तालिब उसको कहते हैं जिसने अल्लाह की जमीन पे सबसे पहले मुस्तफा को मौला कहा। और फिर अबू तालिब उसको कहते हैं जो एक हाथ से कुफर को बिठा देता है, रिसालत को उठा दे। बुलंद हैदरी।
सुभान अल्लाह। हैदरी और शुक्र है कोई मेरे नाल भी कोई साथी बने यार, मैं तो कल्ला ही गरीब आए हाँ। अच्छा शुक्र है। और तुसी नाल हो तो मैं पहला आखिया ना, जेड़े सुनने वाले ने ना बेचारे वो चुप करके ही सुनते हैं, ठीक है। तो सारे ही रोंदे ने। जेड़ा बारगाह के अंदर दाखिल हो जाते ना वो रोन वास्ते ही आया। तो मालिक जात को लोग खैरात मंगे तो उन आंसुओं की खैरात लभ ही जानी, तो सब नू मिले। गल अगे चलावा। लो तुम किधर जाओगे, ज़रा गैरों से पूछो। ये बच्चे देख के एक हवाला देने लगा हूँ। मुसलमानों की सारी किताबों में लिखा है, हजूर ने फरमाया तुम्हारी दुनिया आखिरत की फलाह के लिए मैं ये पैगाम लेके आया हूँ। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। अय्युकुम युआज़िरुनी, तुम में से कौन है जो इस अम्र में मेरा बोझ उठाए, मेरा साथ दे। और जो ऐसा करेगा हो व वसीयी व वज़ीरी व खलीफती व अखी फी दुनिया वल आखिरा, वो मेरा वसी है, वो मेरा वज़ीर है, वो मेरा खलीफा है, दुनिया में मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा, कोई मेरे साथ हो या घर चले गए हो, भाई है। अब अंग्रेज मौरखों ने लिखा, पूरे मजमे में सन्नाटा था, मुसलमानों की तो तारीखों में लिखा, ईसाई भी लिखे। अली स्टूड अप एंड सेड, ओ होली प्रॉफिट आई विल हेल्प यू। इस सारे मजमे को, इस सारे मजमे के सन्नाटे को एक बच्चे ने तोड़ा, उसका नाम अली है। खड़े हो के कहने लगा, ओ मेरे प्यारे पैगंबर, ओ मेरे प्यारे नबी, ओ मेरे होली प्रॉफिट, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। अब भी तुम्हें समझ नहीं आया? मुस्तफ़ा को पहले मौला जिसने कहा उसका नाम अबू तालिब है। और या नबी की माला जपने वालों, अल्लाह की जमीन पे अल ऐलान मुस्तफ़ा को जिसने सबसे पहले नबी कहा उसका नाम ही अली है। तवज्जो है साहबान। ओ मुस्तफ़ा के आशिकों, क्यों भूल गए हो उस मोहसिन को? थक तो नहीं गए हो? आगे चलो। ये है पहली तबलीग, इसका भी नाम नहीं लेते और मेरा दिल फटता है। खाने वाले सारे रजी अल्लाह, छोड़ के जाने वाले सारे रजी अल्लाह, साथ देने वाले मुसलमान भी नहीं, खिलाने वाले, इसी को शराफत कहते हैं जी। चलो मेरा दूसरा सवाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा दूसरा सवाल है, मेरा दूसरा सवाल है, बच्चों इन इस्लाम के जिम्मेदारों से पूछो, इन कुरान कॉन्फ्रेंस करने वालों से पूछो, एक कुरान के कारियों से पूछो, हाफिजों से पूछो कि कुरान में ये आयत है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल हुआ है। तो ये उलमा से पूछो ना, तो तबलीग का पहला दिन बताते हो तो चलो आखिरी दिन ही बता दो। मैं शायद नहीं समझा सका क्या कहा। आखिरी दिन ही बताओ कि वो कौन सा दिन है जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ, कौन सा सिन है जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ। ये ध्यान दो, नबी 40 साल तो बाद बने हैं। मैं कुछ कह रहा हूँ, कौन सा दिन है जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ, क्या कहा मुकम्मल हुआ, क्या किया मुकम्मल हुआ, क्यों कहा। मैं कुछ कह रहा हूँ,
बताओ ना, कोई ना बताए तो ये भी मकतबे तशियो जुर्म करता है। कोई समझ आ रही है कि नहीं? गदीर का मैदान था, पलान का मिंबर था, अलहाज का मजमा था, सबसे बड़ों का सबसे बड़ा मजमा था। अच्छा बच्चों, मालूमाती तौर पे समझ लो, अब बड़े हाजी जाते हैं जी, इतने लाख, बड़े लाख हैं, लेकिन इनमें सहाबी तो कोई नहीं, पता नहीं कौन सुन रहा है। वो सहाबा का मजमा था, और सिर्फ सहाबा नहीं थे, उसमें अज़वाजे रसूल भी थी। कोई समझ आ रही है मैं की? ये गदीर के मैदान में हज में रसूल पाक की ज़ौजा मोहतरमा भी थी। इस सफ़र में जनाब हसनैन की माँ भी थी। जे मजलिस से कुछ पता करने का ना फिर तो मैं कोशिश कर रहा वहाँ। इस सफ़र में हसनैन करीमैन भी थे, यानी इस मजमे में आल भी थी, असहाब भी थे, अज़वाज भी थे, मुस्तफ़ा भी था, जिब्रील भी था। अब बताओ ये मजमे के ऐलान वाला मुकर्रम है या सकीफे वाला मुकर्रम है? बुलंद हैदरी। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? अच्छा जी, अब मैं जी जितनी मर्तबा जी तो बुजुर्गों फिर तुम्हें ही रिश्तियां का चोखा पता है ना। हैदरी, दोवे हाथ बुलंद करके हैदरी। तवज्जो है जी। अब 120 किताबों में ये दर्ज है वाकया, कोई छुपा नहीं सकता। 80-82 इसके रावी हैं। कोई सुन रहे हो जी? तरीके से नकल हुआ है, लिहाजा इसको छुपा, मेरे साथ हो, छुपा नहीं सकते। बच्चों 2-4 बातें का चाहता हूँ की जाएं, कुछ समझ आ जाए। साहिब तफसीर दुर्र मंसूर कहता है, पलानों के मिंबर पे आगे वाले पीछे पलटे, पीछे वाले साथ मिले, हजूर मिंबर पे आए, लंबा चौड़ा खुतबा सुनाया। खुतबे के बाद अली को उठाया, उठा के दिखाया, दिखा के कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला हो। अपने सर से अमामा उतारा, हैदर के सर पे बांधा। जिब्रील नाजिल हुआ, उसने कहा तूने ऐलान विलायत करके हैदर के सर पे दस्तार को मुकम्मल कर दिया है, मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। बुलंद हैदरी। लो मेरे सुन्नी शिया भाइयों, यहाँ एक बड़ी ख़ास बात है जिस पे आपने तवज्जो करनी। अल यौमा अकमलतु लकुम, ये 18 ज़िलहज को दीन अकमल हुआ है। किसके लिए? लकुम, तुम्हारे लिए। ये लाकुम में कौन शामिल है? ये बड़ी अहम बात है। ये हमारे भी साहबान मिंबर इसकी इस्लाह कर लें जनाब। लाकुम में कौन शामिल है? आदम के दौर वाले, नूह, इब्राहीम, ईसा नहीं, उनके लिए उतना ही दीन मुकम्मल था। नहीं समझ आई? पहली क्लास के बच्चे के लिए वही कोर्स मुकम्मल है। और की हो गया जी? पढ़न लगा जी, सुनो तो पढ़िए ना। तुसी जुतियां चुक लवो तो मैं की करा जी। बिस्मिल्ला। ए फटते सन पे, मैं तो आख्या हुआ कि टाइम दियो जी। तुसा सही आख्या है, चुक के रखो पर तुसा सही फरमाया। जे कोई बुजुर्ग सही गल करे तो अड़ी दा नहीं मन लई दी है। ये मैं तुहानू जुतियां दी
हुण मैं कल मैनू मेरे मौला ने टाइम दिता तो ये गल करां दा। कल वैसे मैं जिथे अशरे पढ़े ने मुसलसल उत्थे बंदे बारगाह के अंदर जुत्ती लैके नहीं आए। तुसी सही फरमांदे उत्थे बारगाहां दे विच जुत्तियां लैके फिर नहीं आए। ते सैयद नौजवान ते बड़े बड़े उमरां दे मुंडे, एक DIG है ओदा पुत्र साईवाल, ओदा पुत्र बाहर खलोता हुंदा है मोमना दियां जुत्तियां चुक के रखने वास्ते। जिथे मैं पढ़िया मैं काम किया है तो मैं इत्थे भी काम ही करन आया। करन दिओ दे या कोई ना, मेरे नाल हो जी, जिन्ना नाल हो ना बुलंद नारा हैदरी। ये बुजुर्गां सही फरमाया। कल मैं दे तफसील नाल मेरे मालिक मैनू साथ दिता तो थोड़े नाल गल करांगा। हुण मैं एक गल नूं मुकम्मल कर दियां जी। एक की आख रहा सा? हाँ जी, ये मैं पता जे क्यों आना, तवज्जो रखो। हुण मेरे को रट्टियां ते गल्लां नहीं, मालिक दा ही करम हुंदा है। जिहड़ी खैरात उधरों लभदी है तुहाडे तक पहुँचा देना। जे डाक दे देन दे ते अगे पहुँचा देंदा, ना देन दे मालिक जाने ते रैयत जाने। तो लिहाजा तवज्जो, मेरी तार टुट जाए ना वो फिर मैनू समझ नहीं रही। ए की आख रहा सा जी? हाँ, लाकुम बे कौन मुराद है। देखो उनके लिए उतना ही दीन मुकम्मल था, ये बिल्कुल गलत समझे हैं। पहली क्लास के लिए उतना ही कोर्स मुकम्मल है, दूसरी के लिए और तीसरी के लिए। जो जो क्लास बदलती है ओ अलीयुन वलीउल्लाह पहली वालों के लिए नहीं, आखिरी क्लास वालों के लिए है। हैदरी, तो समझ रहे हो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? अब लाकुम से मुराद है जो गदीर में हैं, उससे लेकर कयामत तक के आने वाले मुसलमान इस लाकुम में शामिल हैं। जो पहले मर गए उनके लिए उतना ही दीन मुकम्मल था। जो मक्के में मरे उनके लिए उतना ही दीन मुकम्मल था। जो खैबर से पहले मर गए उनके लिए उतना ही दीन मुकम्मल था। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं आ रही? उनके लिए उतना ही दीन मुकम्मल था। ओ सुन्नी शिया भाइयों, ओ कुरान को काफी समझने वालों, आयत है लाकुम तुम्हारे लिए आज मुकम्मल हुआ है। किस पे? अली की विलायत के ऐलान पे। 50 तकरीरें कादरी ने की है, ये यूरोप में, इनकार नहीं कर सका गदीर का। पता नहीं कौन मेरी बात को सुन रहा है, नेट पे जाके खोल के पढ़ लो। माने बदलोगे, इनकार नहीं कर सकते। लाकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुमसे मुराद गदीर से कयामत तक के आने वाले मुसलमान, सहाबा, सहाबियात, सैयद, गैर सैयद। लाकुम तुम्हारे लिए आज मुकम्मल हुआ है। सीधी बात है, या तो गदीर से पहले मर जाओ। नहीं सुन रहे? या तो गदीर से पहले मर जाओ, तुम्हारी भी जान छूटे, हमारी भी छूटे। ये नहीं हो सकता कि गदीर के बाद जिंदा रहो, कुरान की आयत भी उतर आए, ऐलान भी हो जाए और फिर तुम चूं चा ये वो अगर मगर ये तुमको किसने इख्तियार दिया है? कुरान में रसूल को धमकी है, या यो रसूल। अगर ये ना किया तो कुछ ना किया। ऐलान किया तो अल्लाह ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अब चूं चा ये वो मगर अगर किसी की जुर्रत नहीं। क्यों? कुरान भी है, रसूल का ऐलान भी है। या तुम्हें गदीर से पहले मरना पड़ेगा या अली वलीउल्लाह।
बड़ी मेहरबानी है बुजुर्गो। मैनू राम तां ही लभना है जदों पिछों किसी खलो के नारा मारिया हैदरी। जी बिस्मिल्लाह जी। ये मेरे रूहानी उस्ताद ने ये मैंने तालीम दी सी। ए जी मजलिस पाक च न्याज लभे उन्होंने पहले चुम्या करो फिर रखिया करो, क्यों इस न्याज नाल पाकां दा हथ लगा। ये बदतमीजी साडे च आ गई है, सट्टन लग पे ने। ये कंजरां दी रिवायत है, ये न्याज दी बेअदबी। ते कच्ची च जाओ ना लखां ते हुणे लैन लगे जे। पहला न्याज यही होंदी सी मजलिस ते खलोना, बंदियां जेड़ा देना वो उन्हें चुम के पाकां दा हक कढ़ के अपने बालां नूं रिज़्क दे देना। ये सी तैयब ताहिर रिज़्क। गल दी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ मेरी गुजारिश दी समझ आ गई है? आगे चलूं जनाब। अच्छा जी, ये आज मुझे एक मौलवी साहब ने मेरी 35 साल पहले की तकरीरें वो दी है, उसने लिखी हुई थी। तो उन्हें आख्या शाह जी मौला जान कुम चो पढ़ के भी आया तो 35 साल हो गए ने ए तकरीर करके बालों का टुकर कमाते रहे। मैं क्या शुक्र है कोई आलम भी मने है, नहीं तो इन्हों की तो लाती थले नहीं लगती। उसमें से ये मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ, मुझे पहले नहीं ख्याल रहा था। वो मेरे सामने है, सुनाऊँ? वो लिखा ही इस तरह है कि लोग कहते हैं मंजूर शाह ऐसे ही अपने पास से बातें घर लेता है कि या मरो या अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ो। वो बंदे पागल ने, मरना पसंद करन ते अलीयुन वलीउल्लाह ना पढ़ना पसंद करें। लो मैं आपको तस्वीर दिखाने लगा हूँ, कोई सुन रहे हो? बंदे मरना पसंद करते हैं, अलीयुन वलीउल्लाह। तस्वीर आज के दौर की नहीं, हुजूर के दौर की। जब उस वक्त ये हाल था तो आज क्या होगा? समझ आ गई है जी? अल्लाह वास्ते ए बुत दिमागा तो कढ़ के मेरी गल सुनिया जी। फलाना साहब साहब एक ही है जिसका नाम साहिबुल असर व ज़मान है। जिनका वो साहब है उनसे मेरी बात है, जिन और साहब बनाए हैं वो जाने और उनका मालिक जाने। मेरे साथ हो जी। हजूर गदीर से फारिग होके मदीने मस्जिद में आ गए। मामला सफ़र लेट हो गया था। पूछा लेट क्यों हो गए? कहा गदीर में रुके। कहा क्या हुआ गदीर में? बच्चों सुन रहे हो? क्या हुआ गदीर में? फरमाया जो हुआ वो वही से हुआ, जो हुआ वो वही से हुआ। कहा आका वही से क्या हुआ? मौला अली की विलायत का ऐलान किया। कहा मौला अली की विलायत का ऐलान? इतनी धूप में आपने तकलीफ की? मैं कुछ कह रहा हूं। कहा सुनो, मुझे धमकी थी व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अगर ये ना किया तो रिसालत का ही कुछ नहीं किया। मैंने धूप में मिंबर बना के मजमे को बैठा के खुतबा सुना के हैदर को उठा के विलायत का ऐलान करके पगड़ी सर पे बांध के बायत हैदर की लेके अली पे एहसान नहीं किया। मैंने तो अपनी रिसालत की हिफाजत का इंतजाम किया है। हैदरी, मैंने अपनी रिसालत की हिफाजत का इंतजाम किया। एक बड़ी बारीक बात करने लगा हूं। वो खड़ा हो गया, मैं उसका नाम नहीं लेता।
आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कहते हैं ऊँटनी पे सवार था, तवज्जो है साहबान। कहने लगा आका, ये जो गदीर में आपने मौला अली की विलायत का ऐलान किया, सुन रहे हो साहबान, मौला अली की विलायत का जो आपने ऐलान किया जो आपने अमीर कायनात की विलायत का, ये अपनी तरफ से किया या अल्लाह की तरफ से? जी बिस्मिल्लाह। अपनी तरफ से किया तो सही गल मेरे ज़ौक दी नहीं सुनी, मेरी मर्जी दी तो सही गल नहीं सुनी। तुसी कभी कभी बारीकियों को भी सुना करो। मैं अल्लाह की तरफ से कि अपनी तरफ से, यानी डाउट है ना कि भाई समझ के बढ़ा रहा है। कहा नहीं, मिन रब्बिक, आयत क्या है जो नाजिल हो चुका है तेरे रब की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। मिन रब्बिक आयत पढ़, रब की तरफ से है। नहीं गौर किया आपने, किसकी तरफ से है? रब की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। आप गौर ही नहीं कर रहे। जाओ सारा कुरान खोलो, नमाज हजूर ने बताई ना, नमाज पढ़ने को सौखा काम सी। तुसी जे इंज चुप हो जी मैं किसे छड़ी नहीं कदी। कोई बोलो चलो तो सही। चलो वो बंदा चुप कर रहे है जिन्हें नमाज कदी नहीं छड़ी। ये कोई सौखा काम सी बंदियां वास्ते, ते उन्हां बंदियां वास्ते जेड़े शराब पी के मुंदे सुते रहिंदे सन, ते जेड़े अज भी सुते रहिंदे ने, की फायदा है उन्हां दे जम्मन दा? कोई गल दी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जेड़े ले नमाज दा वेला हुंदा है उस वेले उठना ही चाहिए। बच्चों, कहीं कुरान में है कि मेरा रसूल नमाज पहुंचा मिन रब्बिक, ज़कात पहुंचा मिन रब्बिक, हज पहुंचा मिन रब्बिक? पढ़ो कोई आयत। ओ अलीयुन वलीउल्लाह पे लड़ने वालों, कोई आयत तो पढ़ो। और लड़ने वालों मैं तुम्हारा टोला बताने लगा हूं। ये तसलसल किधर से है? पढ़ो पढ़ो ना आयत। इनको कै शराब ना पिए मिन रब्बिक, जुआ ना खेले मिन रब्बिक। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? नहीं नहीं, एक ही आयत में अल्लाह कह रहा है अलीयुन वलीउल्लाह पहुंचा मिन रब्बिक। इसका मतलब है अल्लाह को भी पता था कि बाकी दीन इन्होंने नहीं कहना कि रसूल की तरफ से है, विलायत कहना है कि रसूल की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं। इसलिए मैं एहतियात में कह रहा हूं मिन रब्बिक। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? पूरा दीन एक तरफ, अलीयुन वलीउल्लाह एक तरफ। हैदरी, समझ आ गई है जनाब? अब आप बिल्कुल मेरे करीब हैं। अब मैं इसको बंद करूं। कहने लगा मैं सारा दीन मानता हूं, लेकिन ए अलीयुन वलीउल्लाह इंजी गल है। हारिस बिन नोमान फारी कबीले का कहता नहीं मानता, और अगर मैं इस मामले में गलत हूं तो अल्लाह मुझ पे पत्थर का अजाब नाजिल करे। ये फिर मैं कोलूं गल की थी, नहीं सुन रहे ना? मरना ही पसंद किया ना, अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ना तो पसंद नहीं किया। जिनकी रगों में वो लहू दौड़ता है वो मर जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। हैदरी, अलीयुन वलीउल्लाह। लो भाइयों, उसने कहा
कि अल्लाह मुझ पे पत्थर का लिल काफिरीन, काफिरों वाला अजाब। अब मैं अपने बेगानों से कहता हूं मुस्तहब अमल पे काफिरों वाला अजाब नहीं आता, वाजिब पे आता है। हैदरी जेड़ा अजाब सह सकता है या अली ना आखे ऐ इमाम बारगाह दे अंदर, ते जेड़ा नहीं सह सकता वो आख लवे नारा हैदरी या अली मुश्किल कुशा। समझ आइए जी। जात वाजिब ने कहा जिब्रील जी रब्बे जलील, मामला क्या है? कहा तेरे महबूब की मस्जिद में, तेरे महबूब के सामने तेरे अली की विलायत का इनकार कर रहा है और फिर अजाब की बद्दुआ मांग रहा है। कहा जिब्रील तू देर क्यों कर रहा है? जिब्रील देर क्यों कर रहा है? कहा आका जल्दी वो करे जिसको पता हो कि मेरी पकड़ से निकल जाएगा। कोई जाग रहे हो जी? मेरी रफ्तार को तेरी जात तो जानती है, तू नहीं अता की है। तवज्जो है सहबान? तो तू देर क्यों कर रहा है? कहा थोड़ा शर्म है, मस्जिद में है, तेरे नबी के सामने है, मेरा दिल है ज़रा मस्जिद से निकल जाए। जिब्रील चाहता है मुनकरे विलायत मस्जिद से निकल जाए। तुहाडा दिल मस्जिद चो निकलन ते करदा है या वड़न ते करदा है? वड़न ते करदा है। जिनका करता है अलीयुन वलीउल्लाह नारा हैदरी। अच्छा जी, मेरा दिल है ज़रा हुजूर से दूर हो जाए, तेरे घर का हया, तेरे महबूब का हया। कहा जिब्रील तेरी मोहब्बत अपनी तरफ, लेकिन ये मामला है अली की विलायत का, फौरन अजाब भेज, फौरन फौरन। साला साइलन, अभी साइल ने सवाल ही किया था बे अजाबिन वाके, अजाब वाके हो गया, फौरन भेज ताकि सुन्नत कायम हो जाए। ये आप नहीं, किसी एजेंसी का आदमी है। नहीं तुसी मेरे नाल नहीं टुरदे। देखो जी, इसका क्या ताल्लुक था? मौला अली की विलायत का ऐलान हो या किसी और का, कोई इसका होना है? ਉਹ ਵੇਖੋ ना ਤੁਹਾਡੇ इलाके च नाजम उठते हैं तो जिदा अपना ही वोट कोई नहीं, वो चोखा पता करता रहिंदा किनू टिकट लभी है। गल दी समझ आ रही है? तेरा है ही कुछ नहीं, तेरा होना ही नहीं, तो तन्नू की जिदा मर्जी होवे। इसका मतलब है इसका अपना नहीं था ये सवाल, ये खरीदा हुआ था उसको तोड़ने के लिए कि पहले ये उठेगा, इनकार करेगा, फिर उधर से मजमा उठेगा, फिर उधर से, फिर उधर से। उन पता जे ए खरीद के बंदे ले आने किन्ना दी सुन्नत है? बंदे दे पुत्र बन जाओ, बंदे दे पुत्र बन जाओ। ये मजलूमा का जिक्र है। समझ आ रही है गलती? सुन रहे हो सुनियो शियो? उनका प्रोग्राम ये था कि एक उठेगा फिर सारे, रास्ता खुल जाएगा ना इनकार का। अल्लाह ने कहा अभी बंद कर, तवज्जो है या नहीं, ताकि वो दब जाएं फिर बोल ही ना सके। अभी बंद कर, अभी बंद कर, मैं बर्दाश्त ही नहीं करता, सब कुछ बर्दाश्त कर गया हूं, लेकिन मुनकिर विलायत अली चाहे मेरे पास हो या नबी के पास हो, अजाब से नहीं बच सकता। बुलंद हैदरी। तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? अगर मेरे साथ मिलो तो मैं इस तकरीर को मुकम्मल करूं एक जुमला कह के।
ये मौला की विलायत का मुनकिर था। अजाब क्या आया जी? बिस्मिल्लाह। जी नाराए हैदरी अल यौमा। नाराए हैदरी अल यौमा यअसल्लज़ीना कफ़रू। आज के दिन काफिर मायूस हो गए हैं। आज के दिन काफिर मायूस हो गए हैं। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। विलायत का ऐलान कर, अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं करता। अब मैं एक आयत और पढ़ने लगा हूं जी। कौन है काफिर? कौन है काफिर? गदीर में रसूल ने कहा अल्लाह मेरा मौला, मैं तुम्हारा मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। शियों का जुर्म ये है, कहते हैं अली मौला, मजलिसों में अली मौला, मस्जिदों में अली मौला, बसों पे लिखते हैं अली मौला, कारों पे लिखते हैं अली मौला, मकानों पे लिखते हैं अली मौला, बारगाहों में लिखते हैं अली मौला, नारे लगाते हैं अली मौला। क्यों लगाते हैं? किस मुंह से हमको कोई काफिर कहे? काफिर कहने वालों कुरान पढ़ो। अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम। काफिर वो है जिनका मौला कोई नहीं। की टाइम की हो गया जी? बस दोस्तों, मालिक ने चाहा तो कल इसके आगे मेरा तो दिल कर दे साह निकल जान जिक्र कर दे। आज 3 मुहर्रम है। सैयदा के लाल ने करबला में खैमे लगा लिए। हिजाब कुद्स की शहजादियां करबला की खाक पे आके बैठी। आज मेरा दिल मसाए पढ़ने को कर रहा है। बिस्मिल्लाह। मदीने से करबला के लिए चला है। मैं बच्चों ये शऊर दे रहा हूं। ये जो इधर उधर की बातें करते हैं इनको छोड़ो। इल्म से चला है, करबला के लिए चला और मुकम्मल तैयारी करके चला है। मेरे साथ हो। जब आलिया का महमल उठा है ना, आधी रात का टाइम था जब हवेली से महमल बाहर आए हैं। हो। पहले गाजी आका सज्जाद का ऐलान था, खबरदार कोई बाहर ना आए। जब सरदार ने हुक्म दिया गाजी
काफिला तैयार है तो कूच का ऐलान करो। गाजी ने बाहर निकल के आसमान की तरफ देखा, फरमाया अल हिजाब, अल हिजाब, पर्दा कर जाओ, अब्बास की गैरत बाहर आ रही है। हौसला नौजवानों, आज मैं कहने जो लगा हूं, मैं ममसाहिब सुनाने लगा हूं, ताकि सारे अज़ादार दुआ करके जाए रोते हुए। मजलूम की माँ भी कहे शब्बीर आज तेरे अज़ादार बड़ा रोए। किबला कोई इज्जतों से महमल उठा। अब मैं लफाजी में जाऊं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। किबला जब आलिया का महमल उठा है ना, इतने मदीने में वैन बुलंद हुए, इतना बुलंद आवाज से गिरिया पहले कभी नहीं हुआ। इतना किबला बुलंद गिरिया था कि रसूल पाक का सहाबी जनाब उर्वा गफारी, ये आंखों से नाबीना है, कानों से बच्चों बहरा है, ये अपने घर में बिस्तर पे लेटा हुआ था। आधी रात के बाद जब मुअज्जिमा का महमल उठा, वैन बुलंद हुए, तड़प के बिस्तर से उठा। इसकी बेटी पास थी, कहता है कौन मर गया है मदीने में, इतने वैन बुलंद हो रहे हैं। कहा बाबा कयामत, बाबा बर्बाद हो गए, तू रसूल का सहाबी है, कायम कौन मर गया पूछ रहा है। अली के बेटों के जनाजे निकल गए हैं। ओ बेटी क्या कह रही है? कहा जल की पर्दादार मदीना छोड़ रही है, रसूल की कब्र का मुजावर मदीने से जा रहा है, अली अकबर मदीना छोड़ रहा है, अब्बास मदीना छोड़ रहा है, अली असगर की माँ 6 माह का लाल करबला का जो शहीद है गोद से लेके चल रही है। बाबा सिर्फ एक बीमार बेटी छोड़ रहे हैं। सुन रहे हो जी? तड़प के उठा, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, साहिबान है, माए बहनों तूफान से घबरा ना जाना, ठीक है। छतों पे बैठी हो, पर्दे में बैठी हो, तुम्हारा अपना ही घर है, अपना ही गांव है, तुम्हारे भाई बेटे सारे महफूज हैं। मैं सदके रजा की बहन के जो तूफानों में रो रो के कहती थी, रजा अंधेरी रोक, दुआ करो इनका वारिस जल्दी आए, ये पाघर जल्दी से पहले आबाद हो, सुल्तान मुअज्जम की शाही आए। किबला छोड़ो, तड़प के उठा, बेटी को कहता है मुझे फौरन मजलूम करबला के पास ले चलो। बेटी कहती है बाबा तू जाके क्या करेगा, जिन्होंने मातम करना मेरी तरफ तो देखो। सरकार अब्दुल्ला ने कहा है ना जा, सरकार अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा है ना जा, मोहम्मद हनफिया ने कहा है ना जा, मातम के लिए जो तैयार हो। उसकी नानी ने कहा है ना जा, वो कहता है मैं जाना ही है। फिर कहा है बहन को लेके न जा, बहन कहती है मैं जाना ही है। जिन्होंने मातम करना मेरी तरफ देखो, कहता है बेटी तू मुझे मजलूम के पास ले तो चल। कहती है तू जाके क्या करेगा? कहती है क्या जाके करेगा तू? कहता है बेटी ले चल, मैं सर की पगड़ी उतारूंगा, शब्बीर के कदमों में रखूंगा, तू अपना पर्दा उतार के मुसाफिर शाम के कदमों में रखना। मैं कहूँगा मैं तेरे नाने का सहाबी हूँ,
मैं तेरे बाबे का सहाबी हूँ। और शबीर तुझे पता है जब अली बादशाह ने तेरी इज्जतों वाली बहन को कूफे बुलाया था शाही दिखाने के लिए, तो मुहार मेरे हाथ में थी। हाय हाय, मुहार मेरे हाथ में थी। मैं कूफे मुहार खींच के गया, मैं कूफे के बाहर पहुंचा, अमीरुल मोमिनीन को इतला पहुंची, अमीर खुद आया, मेरे हाथ से बेटी के मामल की मुहार आप पकड़ी, मैं साथ चलने लगा। बीबी ने कहा बाबा तू मुहार खींच रहे, आवाज आई कूफे में तेरी इज्जत बता रहा हूं। जब आए तो कूफे का चौकाया मातम, कूफे का चौकाया, महमल रुक गया। अली बादशाह की आंखें नहीं सावन के बादल है, रो के कहता है मेरी आलिया बेटी तेरे बाबे की शाही है, मैंने मुकम्मल पर्दे का बंदोबस्त किया है, कोई देखने वाला नहीं, बाजार बंद है, दरबार बंद है, एक तेरा बाबा है, एक तेरी बेटी है, साथ मेरे ये सहाबी है जो आंखों से नबीना है, कानों से बहरा है। अल्लाह वास्ते जरा एक मर्तबा महमल का पर्दा हटा। हाय हाय, और वो देख सामने दरबार है, ये बाजार है, ये कूफे का बड़ा चौक है। बीबी ने कहा बाबा दरबार बाजार बेटों को दिखाए जाते हैं, मैं तो माँ के जनाजे पे भी नहीं बाहर आ सकी। आवाज आई बेटी शायद माँ की तरह। कहा बाबा मेरी माँ की मजबूरी थी कि मेरी माँ का वीर कोई नहीं था, मेरा अब्बास, मेरा हुसैन, मेरा हसन, मेरा मोहम्मद हनफिया, मेरे शेर वीर गाजी, मेरा वीर सलामत रहे। अली की चीखें निकल गई। कहा बेटी शायद भाइयों के बाद आना पड़े। हौसला। सहाबी आया मेरे साथ हो, कहता है आका कूफे लेके ना जा, ये सारा प्रोग्राम मेरे सामने हुआ है। शब्बीर ने कहा मेरे नाने का सहाबी तू कहता है ना जा, नाना कहता है जल्दी आ। कहा फिर तुम्हारी मर्जी अल्लाह की मर्जी है, तुम्हारे राज अल्लाह ही जानता है। शब्बीर चल पड़ा। समझ आ गई है, करबला प्रोग्राम से आया है। चलते हुए घोड़ा रुक गया। मेरे आका ने जमीन की मिट्टी उठाई, जेब से मिट्टी निकाली, खुशबू देखी, पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ बुजुर्गवार कहते हैं 2 मुहर्रम को मौला करबला पहुँचे, कुछ कहते हैं 3 को। चलो ये एक इख्तिलाफ है, कोई बात नहीं, 2 हो या 3 हो। सरकार ने फरमाया मेरा रब्बे वफा वीर जी आका, इनके अदब से ही जिक्र करने चाहिए। जी आका, जी सरदार। आवाज़ आई सारे हाशमियों को कहे घोड़ों से उतर आओ, ये मकाम हमारे घोड़ों से उतरने का है। कभी मसाइब इस तरह भी सुन लिया करो। सारे हाशमी घोड़ों से उतरे। कहा पहला काम करो, एक कनात की दीवार बनाओ, 4 दीवारी, कनातों की 4 दीवारी बनी। कहा इसमें आलिया का पहले खैमा लगा। कोई सुन रहे हो? अगर बच्चों समझो तो मैं ये सारी तरतीब आपको समझाऊं। यानी कनात की 4 दीवारी बनी, उसके अंदर सैयदानियों के खैमे, उसके बाहर फिर कनात की 4 दीवारी बनी, उसमें कनीज़ों के खैमे, फिर 4 दीवारी बनी कनात की, उसमें हाशमियों मर्दों के खैमे, फिर 4 दीवारी बनी,
उसमें मौला के सहाबियों के खैमे इतने पर्दे बनाए गए थे कि आलिया के कान तक किसी कमीने की आवाज़ न जाए। कोई सुन रहे हो जी? लो किबला कनात की चार, ये गरीब नहीं थे, सरदार थे। कनात की चार दीवारी बनी, पहले आलिया का खैमा लगा। सबसे बुलंद खैमा ये फाते शाम शहजादी का होता था। आप पूछोगे क्यों? आप पूछोगे क्यों ऊंचा खैमा क्यों होता था? याद कर लो, मैं खुद आराम से पढ़ रहा हूं कि कुछ बच्चों को समझ भी आ जाए। क्यों बुलंद खैमा होता था? सैयदानियाँ भी सुन रही हैं, मेरे मेज़बान सैयद साहबान भी हैं, जिन्होंने सैयद गैर सैयद ये मज़लूम करबला के ज़िक्र में कोशिश करके खिदमत कर रहे हैं। जो बेकफन छोड़ के गई है वो तुम्हें इसका अजर अता फरमाए। शहजादी आप पे राजी हो, सफ़े अज़ा का वारिस इमाम ज़माना ये हमारा पुरसा कबूल फरमाए, ये बनावट निकल जाए, हम हकीकी अज़ादार बन के इसकी बारगाह में जा सके। मेरे अज़ादारों, भाइयों, सुनियो, शियो, सुनो क्यों बुलंद खैमा होता था, क्यों ये सैयद सर पे मिट्टियाँ डाल के 10 मुहर्रम को वैन करते हैं, क्यों सैयदजादियाँ सड़कों पे रुल जाती है। आओ पहले पूछो कि कौन थी ये अली की बेटी। पढ़ने लगा हूँ मैं लफ्ज़ मसाहिब का। किबला ऊंचा खैमा इसलिए होता था कि अली की बेटी मदीने से निकली है ना, जब सफ़र में करबला तक जहाँ क़याम होता था, बीबी अपने खैमे के अंदर ही महमल से उतरती थी। नहीं तुमने सुना मैं क्या पढ़ा है? अपने खैमे के अंदर महमल से उतरती थी और अपने खैमे के अंदर ही महमल पे सवार होती थी। आज भी सैयदों के घर में जहाँ पर्दा है, सैयदानियाँ बाहर आके सवारी पे नहीं बैठती, उनकी हवेली के अंदर सवारी जाती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी? आपने देखे होंगे ना ऐसे घर। ओ अज़ादारों, अब समझ आई है, जहाँ खैमा लगता परदेश में भी बीबी महमल पे सवार अंदर जाती। ऊंट ऊंचा होता है, फिर ऊपर महमल ऊंचा होता है, लिहाजा खैमा उससे ऊंचा होना चाहिए था ना, ताकि महमल अंदर जा सके। अंदर ही उतरती थी, अंदर ही सवार होती थी। जब सवार हो जाती तो फिर क्या होता? गाजी फौरन खैमा नहीं उखाड़ता था, काफिला चल पड़ता। रब्बे वफा अपनी चादर से जहाँ जहाँ चल के उसके कदमों के निशान होते, निशान मिटा के कहता तेरे कदमों के निशानों पे किसी की नजर न पड़ जाए। फिर खैमा उखाड़ते। अब जब करबला में खैमा लग गया, माशाल्लाह बुजुर्गों की दुआ मिल गई है, बच्चों की दुआ मिल गई है। मैं इसी को मजलिस समझता हूँ। ओ इज्जतदारों, सुनियो शियो, करबला में मजलूम ने कहा मेरा रब्बे वफा ला बवीर, मैं इमाम ज़माना तुम्हें कह रहा हूँ, सारे हाशमियों को कह सिवाय सज्जाद के, जितनी इज्जतों से अली की बेटी को उतार सकते हो आज उतार लो। फिर न बिठाने का वक्त मिलेगा, न सवार करने का, न महमल से उतारने का। ये आखिरी मौका है, ये आखिरी टाइम है। कितनी इज्जतों से शहजादी को उतारा। मेरे साथ हो, कहो तो यहाँ मजलिस छोड़ दूं। कितनी इज्जतों से शहजादी को उतारा। वैसे मेरा दिल चाह रहा है कि आज पढ़ूं कि आज के दिन का जो वाक़या है। खैमों में पर्देदार बैठ गए, ख़याम लग गए। मौला हुसैन अपने खैमे में तशरीफ़ फरमा, दरबार लग गया। सरकार ने कहा
कबीला बनी असद वालों को बुलाओ। वो आ गए। इमाम ने फरमाया ये ज़मीन तुम्हारी है और मुसाफिर मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मुझे ये ज़मीन दे दो। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन इतनी कीमती नहीं, इसका कोई ख़रीदार ही आज तक नहीं आया। मेरे मालिक ने कहा कीमत बताओ। अज़ादारो 30,000 नहीं, कहा 30,000, दिया 60,000। पता चले आने वाला गरीब नहीं है। आधा बहन ने दिया, आधा भाई ने दिया। कहते हैं आका ज़मीन तो हम दे देते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते। तेरी शराफत मजबूर करती है कि तेरी बारगाह में सच्ची बात करे। तो मुसाफिर है लफ्ज़ पढ़ने लगाऊं और कोई मजबूरी तुझे परदेस ले आई है। ये जो तेरा अलमदार है ना, मैं माहिर नफ्सियात हूँ, इसके चेहरे के शिकन बताते हैं कि पर्देदारों का बाहर आना इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाय 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 हाय, पर्देदारों का बाहर आना बर्दाश्त नहीं हो रहा। आका तेरे ख़याम की तरतीब बता रही है कि तू कह रहा है मैं मुसाफिर हूं, तुझ जैसा जमाने में अमीर ही कोई नजर नहीं आता। मुसाफिर ये तेरे जवान शहजादे और ये करबला जोड़ कोई नहीं। अल्लाह वास्ते यहाँ डेरे न लगा, यहाँ से चला जा, कोई और शहर आबाद कर ले। यहाँ जो आया है रोता हुआ गया है। यहाँ से आदम गुजरे रोते हुए, नूह गुजरे रोते हुए, इब्राहिम गुजरे रोते हुए, जिन्होंने मातम कर रहे मेरी तरफ तो देखो। यहाँ पे अली जैसा बहादुर जमाने में आया नहीं है। जब वो गुजरा है ना, नबी रोते गए हैं। बहादुर हैदर कभी उठते थे, कभी गिरते थे। कई मकाम पे अली गश करके गिरा। कोई सुन रहे हो, कोई मेरे साथ हो। मुसाफिर अल्लाह वास्ते इस टिब्बे को छोड़ दे। शब्बीर कहते हैं मेरे साथ बहस ना करो, ये कीमत लो, जगह दो। आज कितनी मुहर्रम की है? किसी ने कहा 3 या 2। मेरे मालिक ने फरमाया कीमत लो, जगह दो। आज है 2 या 3 मुहर्रम। 10 की दीगर को आके देखना, मोहल्ला बना दूंगा। तैयारी करो यार, मैं इस खाक को खाके शफा बना दूंगा। अज़ादारो कबीला बनी असद का बुजुर्ग खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहता है तू जो फरमा रहा है कि मैं इसको मोहल्ला बना दूंगा, तेरा नाम कोई मौला हुसैन है? आवाज आई सैयदा का लाल मैं हूँ, नाने की मजार छोड़ आया हूँ, माँ की मजार छोड़ आया हूँ, एहराम खोल आया हूँ, मेरा मुस्लिम भी मारा गया। हौसला हौसला नौजवानों। सदके सदके सदके। शहजादी तुम पे राजी जाए, जो भाई की लाश से झिड़के लेके गई है वो तुम पे राजी जाए। जिस मासूमा को रोने नहीं देते थे और रोने वालों वो मासूमा तुम पे राजी जाए। लहू रोने वाला इमाम तुम पे राजी हो जाए। यही मेरी दुआ है। सुन्नियों शियों मजलूम को रोने वालों, कबीला बनी असद के बुजुर्ग का एक लफ्ज़ पढ़ने लगा हूँ। कहता है आका मौला हुसैन पाक तेरी ज़ात है। मैं बुजुर्ग हूँ, मुझे पता है ये सवाल है तुम्हारे मिजाज के खिलाफ
और करना बेअदबी है। कभी यार इस तरह भी सुना करो। ये बड़ा लजपाल आला घराना था, इनका तज़किरा भी घटिया लोगों की तरह न किया करो। ओ इज्जतदारो, हाथ जोड़ के कहता है मैं ज़ईफ हूँ, मेरी बिनाई भी कमज़ोर है, मौत के करीब हूँ, अब मेरा जिगर फटता है, एक सवाल तेरी मर्जी के खिलाफ करने लगा। शब्बीर कहते हैं कर हम गुस्ताखियाँ सुनने के आदी हो गए। कौन सुन रहा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अज़ादारो कहता है आका कदमों पे हाथ रख के कहता है आका अल्लाह वास्ते बता, मोहल्ला बनाने के लिए तशरीफ़ ले आया है, तेरा नाम मौला हुसैन है, बता वो बहन भी साथ है। कहा मेरी बहन जोड़ी लेके आई है मोहल्ला बनाने। कहता है हक है, सच है, तो इसे मोहल्ला ही बनाने आया है। मेरे पास ये सारी खबर है। अब मेरे आका ने कीमत दी, कहा जगह ले ली। अब मेरे आका ने फिर कबीला बनी असद के मर्दों से खिताब किया है। बस यूँ समझो इस वक्त सैयदा का लाल कबीला बनी असद से खिताब कर रहा है। मैं आपको करबला पहुँचा नहीं दिया, अब सोचो ना करबला पहुँचे हुए हैं। मेरा आका फरमाते हैं मैं 10 मुहर्रम को मोहल्ला बना दूंगा, 11 को मेरी बहन छोड़ के चली जाएगी। हाय हाय हाय, 11 को मेरी बहन छोड़ के चली जाएगी। ये अपने नजस लाशें दफन कर लेंगे, ये मलाउन भी चले जाएंगे। तुम बाद में आना और इन लाशों को दफन कर देना। कौन सुन रहा है? कोई कायनात में गरीब है जो जाने से पहले अपना कफन मांग रहा? और सुनियो शियो, आओ गरीब की मजलिस में, करबला का मजलूम तो बुलाता रहा है। अच्छा, एक काम तुम्हारे जिम्मे है। दूसरा काम, ये मोहल्ला बनेगी, यहाँ पे आदम से लेके मुस्तफ़ा तक नबी आएंगे, जी इज्जत मस्तूरे आएंगी। कोई सुन रहे हो? मेरे जवार आएंगे। ये जवारों तुमको करबला में आज मौला हुसैन ने याद किया है। सैयदादियाँ मोमना औरतें जो ज़ियारत पे जाती हो, आज शबीर ने तुम्हें याद किया है। और सुनो तुम्हारे लिए मौला हुसैन क्या कह रहे हैं। ज़वारों मौला कह रहे हैं, मौला कह रहे हैं कबीला बनी असद के लोगों, जब मेरे ज़वार आए ना तो कोई मेरा ज़वार प्यासा ना रहे, कोई मेरा ज़वार भूखा ना रहे। जो 3 दिन का प्यासा शहीद हो गया ना दरिया के किनारे, वो कह रहा है मेरे ज़वारों को पानी पिलाना और खाना खिलाना। और फिर वो ज़वार पूछे ना कि सैयदा का गुलशन कहाँ कहाँ लुटा, तो फिर उनको बताना मेरा अकबर कहाँ गिरा, मेरा कासिम कहाँ तकसीम हुआ है, मेरे असगर को तीर कहाँ लगा है, मेरे गाजी के बाजू कहाँ कटे हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? अब मेरे आका इनसे मुखातब हुए। इसके बाद कबीला बनी असद की मस्तूरात को खिताब किया। कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल होगा कि मस्तूरात कैसे आ गई। जब मौला ने कहा ना कि मैं बहन लेके आया हूँ, तो कबीले के बुजुर्ग ने आदमी को भेजा, जा जल्दी बस्ती में, और औरतों को कह जल्दी बाहर आ जाओ, और पूछे तो उन्हें मेरी तरफ से कहना जिसकी इंतजार में थे वो मदीना छोड़ आई, आओ आके अली की बेटियों की जियारत कर लो, तकदीर उन्हें करबला ले आई है। अब मेरे इमाम ने मस्तूरात से खिताब किया। इमाम फरमाते हैं थक गए हो तो छोड़ दूं, चाहता हूँ यार थोड़ा तज़किरा बच्चों को याद हो जाए। मेरे इमाम ने, बुजुर्ग तो जानते हैं ये बच्चों की इमानत है, मेरे इमाम ने फरमाया
मर्दों से फारिग होके मस्तूरात को, बीबियों, शरीयत में औरतों का मर्दों को दफन करना मना है, लेकिन मैं मालिक शरीयत हूँ। अगर ये डर से मर्द ना आए तो तुम ना डरना, तुम आ जाना। क्यों? कोई औरतों को नहीं मारता, इन्होंने मस्तूरात को मारना है सिर्फ आले मोहम्मद की। इन्होंने मेरी बहनों को ही मारना है, इन्होंने मेरी बेटियों को मारना है। तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम आ जाना, दफन करके चले जाना। फिर मेरे आका ने छोटे छोटे बच्चों को मुखातब किया, बच्चों सुन रहे हो? मैं तो सोचता हूं कि मजलिस में बच्चे भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं। आओ ओ कबीला अली बनी असद को जो मौला बुला रहे हैं, बच्चे, औरतें, मर्द, सच्चा के गैरतमंदो आओ, शबीर तुम्हें बुला रहा। मर्द भी आओ, बच्चे भी आओ, मस्तूरात भी आओ। मेरे आका ने कहा, बच्चों बच्चों, अगर डर से तुम्हारे मर्द ना आए, तुम्हारी मस्तूरात ना आए, तो तुम आ जाना। बच्चों को तो कोई कुछ भी नहीं कहता, इन्होंने बच्चों को मारना है तो सिर्फ रसूल के। बच्चों तुम आ जाना। और बच्चों की आदत होती है कि वो झोलियों में मिट्टी डाल के खेलते हैं, तुम झोलियों में मिट्टी डाल लेना, और यहाँ पे बेकफन लाशें पड़े होंगे, ऊपर मिट्टी डाल देना, तुम्हारी खेल हो जाएगी, गरीबों के कफन हो जाएंगे। हौसला हौसला। अब बंद करो मजलिस को। किबला 10 मुहर्रम को शबीर ने मुअल्ला बना दिया। 11 मुहर्रम को बहन छोड़ के चली गई। चली किस तरह गई? पहली मर्तबा अब्बास के बाद बीबी सवार होने लगी। 18 भाइयों की बेवारस बहन सारे काफिले को सवार करके, हक है सज्जाद को भी बीबी ने सवार किया है। आका सज्जाद कहते थे फुफी मैं सवार करूं, कहती थी नहीं। जाती मर्तबा मेरे भाई ने कहा था मेरी नस्ल भी तेरे हवाले, मेरा मिशन भी तेरे हवाले, मैं तुझे आप सवार कराना है। सवार करा के 18 भाइयों की बेवारस बहन अपनी सवारी के करीब आई। करीब आके बीबी ने एक मर्तबा दाएं देखा, एक मर्तबा बाएं देखा, फिर कोई वक्त याद आ गया। पहले अकबर के लाशे की तरफ देख के कहती है अकबर तेरी जागीर से जा रही हूं। अज़ादारों, बीबी का पुकारना था, लाशें तड़पने लगे। ये नहीं पता चला कि पहले किसका लाशा तड़पा, ये पता चल गया है ज्यादा किसका तड़पा। उस लाश के बाजू कोई नहीं थे। अब्बास का लाशा कभी उठता था, कभी गिरता था, आवाज आती थी हाय अली की बेटियों, ओ मैं तुम्हारे मान सलामत नहीं रख सका, और तू किस तरह से सवार हो रही है। दुआ करो इनका वारिस जल्दी आए, ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद हो। आज भी कबीला बनी असद के लोग 10 मुहर्रम को कफन लेके आते हैं, 11 को आते हैं, बेलचे, कछियाँ, मर्द, औरतें करबला में दाखिल होते हैं। और उलमा जो उर्फा हैं वो फरमाते हैं उनके साथ आलिम भी चलते हैं। क्यों? वो कहते हैं इनके साथ इस सफर में इमाम जमाना भी होते हैं। और वो कहते हैं मौला कफन लेके आए, मौला दफन करने के लिए आए हैं। मातम अज़ादारों, कबीला बनी असद के लोग आ गए, लेकिन कहने लगे दफन कैसे करें, लाशें ही पहचानी नहीं जाती, सर जो काट के ले गए हैं, कैसे पता चले अकबर कौन, कासिम कौन, औन कौन, हबीब कौन। कोई सुन रहे हो? कहते हैं कोई इनका वारिस होता, पूछ के कब्रें बनाते,
ये है ही जो बेवारस। ये कह रहे थे कि गर्द फटी और एक सवार बाहर आया जिसके गले में तौक था, पाँव में बेड़ियां थी, हाथों में हथकड़ियां थी। कहते हैं ये बेवारस नहीं, मैं सज्जाद इनका वारिस हूँ। ये मेरा वीर अकबर है, ये मेरा कासिम है, ये मेरा चचा जॉन है, ये मेरा चचा हबीब है। मातम, ये मेरा चचा हबीब है। और रोने वालों सब को दफन करके एक पामाल लाशे पे सज्जाद आया, फरमाने लगा कबीला बनी असद के लोगों पीछे हट जाओ, ये मेरे गरीब बाबे का लाशा है। इमाम को कब्र में इमाम उतारता है। अज़ादारों, जब अकेले सज्जाद ने बाबे का लाशा उठाया, कबीला बनी असद ने मातम शुरू किया कि लाशे के नीचे एक 6 माह के बच्चे का लाशा। कहते हैं आका ये जुल्म किसने किया? कहा ये मेरा वीर असगर है, नेज़े मार के कब्र से बरामद। मातमे हुसैन।